प्रेम सागर 11वां अध्याय। यमला अर्जुन की कथा। सुखदेव जी बोले, राजा कृष्णचंद्र को बंधे बंधे पूर्व जन्म की कुबेर के बेटों की नारद जी का श्राप की याद आई। यह सुन राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, महाराज, कुबेर के पुत्रों को नारद मुनि ने कैसे शाप दिया, सो समझा के कहो। सुखदेव मुनि बोले, नलकूबर नामक कुबेर के 2 लड़के कैलाश में रहते थे। सो शिव जी की अति सेवा कर धनवान हुए। स्त्रियां साथ ले वन विहार को गए। वहाँ जाय मगध पी मदमाते हुए रानियों समेत नंगे हो गंगा में नहाने लगे और गलबहियाँ डाल डाल अनेक अनेक भांति के किलोले करने लगे कि इतने में नारद मुनि आए। निकले, उन्हें देखते ही रानियां तो निकल कपड़े पहनने लगी और वे मतवाले वहाँ खड़े रहे। उनकी दशा देखकर मन में नारद जी कहने लगे कि इनको धन का गर्भ हुआ है, इसी से मदमाते हो काम क्रोध को सुख कर मानते हैं। निर्धन मनुष्य को अहंकार नहीं होता है और धनवान को धर्म अधर्म का विचार नहीं है, परंतु मूर्ख झूठी देह से मोह कर झूले संपत्ति कुटुंब देख देख के भूले और साधु जन धन मद मन में न लावे, संपत्ति एक समान माने। इतना का नारद ने उन्हें श्राप दे दिया कि इस पाप से तुम गोकुल में जा वृक्ष हो। जब कृष्ण अवतार लेंगे तब तुम्हें मुक्ति देंगे। ऐसा नारद मुनि ने उन्हें श्राप दे दिया। उसी से गोकुल में वृक्ष हुए। तब उनका नाम यमला अर्जुन हुआ। इतनी कथा का श्री सुखदेव जी बोले, महाराज, इस बात की सुरत कर श्री कृष्ण ओखली को घसीट कर वहाँ ले गए जहाँ यमला अर्जुन खड़े थे। जाते ही उन दोनों तरवरों के ओखल को अटका, बल से एक झटका मारा तो वे दोनों पेड़ उखड़कर और उनसे 2 अति सुंदर पुरुष निकल हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। तब कृष्ण बोले, सुनो नारद मुनि ने तुम पर बड़ी दया की, जो गोकुल में मुक्ति दी, उनकी कृपा से तुमने मुझे पाया। अब वर मांगो जो तुम्हारे मन में हो। यमला अर्जुन बोले, दीनानाथ, यह नारद मुनि की कृपा से जो आपके चरण स्पर्श किए और दर्शन किए, अब हमें किसी वस्तु की इच्छा नहीं, पर इतना ही दीजिए जो सदा ही तुम्हारी भक्ति हमारे हृदय में रहे। सोई कृष्णचंद्र ने तिन्हें वर दे विदा किया।